हाय बच्चों, आज हम करेंगे बचपन पाठ के प्रश्नों के उत्तर संस्मरण से। पहले मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी और बताऊंगी। उसके बाद लिख कर भी यह सामग्री आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। चलो करते हैं संस्मरण से। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो बच्चों, लेखिका इतवार की सुबह में क्या क्या काम करती थी? अपने जूते पॉलिश करती थी और मोजे धोती थी। तो आपको कैसे लिखना है? लेखिका बचपन में इतवार मीन संडे, रविवार की सुबह उन्हें क्या काम करना पड़ता था? सुबह पहले अपने मोजों व स्टॉकिंग को धोना पड़ता था और अपने जूते पॉलिश करने पड़ते थे। प्रश्न नंबर 2 का तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? तो लेखिका बताती है। लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती बताती है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। उन दिनों कुछ घरों में ही ग्रामोफोन हुआ करता था। आजकल तो हर घर में रेडियो और टेलीविज़न है। हमारे वक्त की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम में बदल चुकी है। ऐसे बताती है ना बच्चों लेखिका, हमने पाठ में पढ़ा था। और कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गए हैं और शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। इस प्रकार हमारे तुम्हारे बीच बहुत कुछ बदल गया है। इस प्रकार के उदाहरण देती है लेखिका। प्रश्न नंबर 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो बच्चों, हमने पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था? पेज नंबर कहाँ पढ़ा था? पेज नंबर 8। ये लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 8 पर है। लास्ट पैराग्राफ में इसको हमने सही तरीके से आंसर लिखना है। कैसे लिखना है कि चश्मा लगाने के क्यों पड़ा था? लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि उसकी नज़र जो थी कमज़ोर होने लगी थी। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? ये भी पेज नंबर 9 पर देखना। ये क्या कहकर चिढ़ाया करता था उसका चचेरा भाई? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे चिढ़ाते थे ना उसका भाई, चचेरा भाई। ये था प्रश्न नंबर 3 का आंसर। नंबर 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। 2 क्वेश्चन हैं ये। लेखिका अपने बचपन में चॉकलेट, टॉफ़ी और क्या मज़े लेकर खाती थी? चना और अनारदाना का चूर्ण खूब मज़े लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। कौन से प्रमुख फल थे?
शिमला के दो फल बताए थे, कशमल और रस भरी और काफल फल जो थे उनके बहुत ही प्रिय थे। बच्चों, आपने इनको अच्छे से समझा होगा। जिनको पाठ में समझ आ गया है वो प्रश्नों के उत्तर आराम से दे सकता है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जैसे हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या बोलते हैं, हम उसे उसी प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर थे। अभी आपको वीडियो के लास्ट में लिखकर भी नोटबुक में मैंने लिखे हुए हैं वो आंसर डाल दूँगी। संस्मरण से आगे, अब इस पाठ से आगे कुछ बातें जो होती हैं वह पाठ में नहीं होती, परंतु उससे मिलती जुलती ही होती हैं, उस समय से रिलेटेड होती हैं। तो उनके आंसर आपको अपने आप ही लिखने आने चाहिए, ताकि आपकी लिखने की क्षमता या आपकी तार्किक शक्ति बढ़ सके, सोचने समझने की, अपने आप से कुछ भी बात का आंसर देने की शक्ति बनी रहे। तो लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। जब लेखिका का ज़माना था तो ये जो हवाई जहाज़ थे, आजकल तो नॉर्मल बातें हो गई हैं। ये हवाई जहाज़ भी बहुत सारे हो गए हैं, घुड़सवारी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं हम देखते हैं घुड़सवारी होती है, ग्रामोफोन है, शोरूम है, शिमला का जो और ट्रेनें भी काफ़ी चली हुई हैं। तो उस समय ये पहली ट्रेन थी शिमला काल का। तो उसके लिए वह नए ज़माने की चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखने हैं। जो आपको लगता है कि आज के ज़माने में इन चीज़ों के अलावा आपको कौन सी चीज़ें अपनी ओर अट्रैक्टिव करती हैं, आकर्षित करती हैं, उनके बारे में आपको अपने आप से लिखना है। तो आपको आज क्या लगता है इनसे अलग? जैसे रॉकेट, किंडर, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें जो आज के युग की हैं। और वैसे ही आपको भी और कुछ लगता है तो वो भी लिखना है। वे अपने मन से बनाने हैं ये प्रश्नों के उत्तर। नंबर 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। आपके बचपन में आपके साथ कोई ऐसी घटना जो आपको अभी तक भूलती नहीं है, वो आपको अपने आप लिखनी है। ठीक है बच्चों? और अनुमान और कल्पना। अब हम कुछ चीज़ों का अनुमान करते हैं, ऐसा होता, वैसा होता, तो ये होता, वो होता। तो यहाँ ये वो क्वेश्चन है जिनका अनुमान और कल्पना के आधार पर ही उत्तर देना है। ये आपके ही द्वारा करने वाली एक्टिविटी है। NCERT जो है चाहता है कि बच्चे जो हैं केवल पाठ के प्रश्नों को ही ना रटें, बल्कि अपने आप से भी कुछ प्रश्नों का बारे में सोचें और उनके उत्तर दें। ठीक है बच्चों? अब चलो करते हैं भाषा की बात। भाषा की बात में आपने ग्रामर पढ़ा होगा, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, जिसमें क्या आता है? क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। भाववाचक संज्ञाएं वह होती हैं बच्चों जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञाएं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। अब आपको इसी प्रकार पाठ में से कुछ क्रियाएं कुछ एक्टिविटी जो भी कोई काम हुआ है वो लिखनी है और उनसे भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है बच्चों?
प्रश्न नंबर 2 भाषा की बात का। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि क्या पता चल रहा है आपको इनसे कि इसमें 4 मोटे अक्षर है ना, कुछ 4 कुछ और 1 लीटर शब्द से किसका बोध हो रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है? संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ये तो आप 5वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों का विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। और उसके भेद भी पढ़े होंगे, तो उसमें से ही ये उसके भेद हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? इसमें भी 4 दिन में से निश्चित, हम यहाँ पर सिर्फ 2 भेदों का वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन से? संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक के भी आगे 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक के 2 भेद कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें भी 4 दिन ये क्या है? निश्चित है। उसने पूरे 4 दिन बताए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें इसीलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कुछ मीन हमें पता नहीं है कि वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 1 है, 2 है या इससे ज़्यादा हैं, तो कुछ व्यक्ति बताया है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषण का बोध हो रहा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है। मीन 1 लीटर फिक्स दिया हुआ है कि 1 लीटर दूध लिया है उसने, तो इसमें 1 लीटर दूध से परिमाणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको कितना समझ में आया। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ पर संख्या कितनी है? 2 और कितने दर्जन? 2 दर्जन में कितने केले होते हैं? 24। 1 दर्जन में 12। तो उसने पूरा हिसाब बताया है कि कितने केले चाहिए? 2 दर्जन। तो यहाँ पर क्या हुआ? निश्चित परिमाण संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हुआ? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब 2 किलो अनाज दे दो। अब यहाँ भी 2 किलो अनाज मांग रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा विशेषण है? 2 किलो अनाज दे दो। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है? 2 किलो बताया हुआ उसने पूरा। तो यहाँ पर भी निश्चित, ये संख्या नहीं है, ये किलो मांग रहा है ना, तो परिमाणवाचक है। निश्चित परिमाणवाचक। उसमें संख्या आती थी 12 केले, 24 केले, तो यहाँ पर 2 किलो, तो परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों। अब आगे कुछ बच्चे आ रहे हैं। अब यहाँ पता नहीं है कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्या नहीं है ये बच्चों की, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
विशेषण हैं। सभी लोग हंस रहे थे। तो यहाँ पर भी सभी काउंट नहीं किए कि कितने लोग हैं। सभी मीन कोई भी ग्रुप बैठा है और वहाँ पर सब लोग क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि वहाँ पर काउंटिंग नहीं है कि 2 बंदे हैं या 3 हैं या 5 हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पर मापतोल का नाम आए, मापतोल किया जाता है, वहाँ पर परिमाणवाचक होता है। जहाँ पर संख्या, गिनती, काउंटिंग का बात आए, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होते हैं। अब तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। अब सुंदर क्या है, विशेषण। तो नाम क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण सुंदर। तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है, सुंदर। तो यहाँ पर ये है आपका गुणवाचक विशेषण। आपके नाम की गुण है आपके नाम का कि बहुत सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको, बहुत आराम से समझाया है मैंने। अब प्रश्न नंबर 3। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। अब कई बार हमारी पसंद जो है वो दूसरे लोग भी जानते हैं। कई बार आपकी पसंद भी आपकी मम्मी जानती होगी, आपकी बहन जानती है, पापा जानते हैं कि आपकी कौन सी पसंद है, आपको क्या पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद है। उसी प्रकार लेखिका बोल रही है कि जो मैं कपड़े पहनती थी तो मेरी दिलचस्पियाँ जो थी मेरी मौसी जानती थी। उनकी मौसी उनको अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी किस रंग के कपड़े जो हैं पसंद हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर आपको अपने आप से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं इसको लिखित रूप से भी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में डाल दूँगी। आप उन्हें अवश्य देख लेना और लिख लेना। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, नादान दोस्त।